यशुमति नंद दुलारे, कब श्याम मिले। कब श्याम मिले, यशुमति नंद दुलारे,
संतों के प्राण प्यारे, कब पाप धुलेंगे बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। कल श्रीमद् भागवत महापुराणांतर्गत हम सब ने श्रीमद् भागवत का महात्म्य श्रवण किया। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषियों के मध्य में
भागवत का महात्म कहते हुए बताते हैं कि ऋषियों, यह भागवत श्रवण करने का केवल एक ही फल है, भगवत प्राप्ति, अथवा भगवत चरणारविंद में प्रेम, उनके चरणों का प्रेम प्राप्त हो जाए या भगवान प्राप्त हो जाए, दोनों बात एक ही है। क्यों? क्योंकि बिना प्रेम के परमात्मा मिलता नहीं है। हर मिलहि नर घूपति बिनु अनुरागा। गोस्वामी तुलसीदास जी का भी घोष है। ये आवाज हमारी समझ में नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है। तेज क्यों करते हो? बीस बार बताया गया फिर भी नहीं मानता। बोलिए श्री श्याम सुंदर भगवान की जय। तुम्हारी आवाज दूर जा रही है कि नहीं जा रही, हमें उससे मतलब नहीं। हमें यहां से मतलब है कि आवाज हमें मधुर मिलनी चाहिए, ठीक मिलनी चाहिए। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए योग जप तप मख भागा। किए योग जप तप मख भागा। मिलहि न रघुपति, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए योग जप तप मख भागा। किए योग जप तप मख भागा। कोई कितना भी योग, जप तप ध्यान धारणा समाधि निधि ध्यासन स्वाध्याय कर ले, फिर भी जब तक परमात्मा के चरणों की अनुराग की प्राप्ति नहीं होती, भगवत प्राप्ति जीव को कभी हो ही नहीं सकती। ज्ञान वैराग्य आदि जितने क्रम हैं, इन सब का लक्ष्य केवल एक है, भगवत चरणारविंद का प्रेम कैसे मिले। और वो मिलता है, सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, ये श्रीमद् भागवत श्रवण करने मात्र से उसी परमात्मा की एक एक शब्द और एक एक स्वर अक्षर व्यंजन में परमात्मा कृष्ण का ही दर्शन इस भागवत के माध्यम से होता है। एक एक अक्षर में उनका स्वरूप है। उन्हीं के नाम से ये मंगलाचरण है। अन्य जितने हमारे शास्त्र हैं, अष्टादश पुराण आदि 6 शास्त्र, सब सर्वत्र जो है वहाँ श्री गणेश जी की वंदना से प्रारंभ होता है शास्त्र। पर यहाँ गणेश की वंदना नहीं, भागवत की वंदना साक्षात परात्पर ब्रह्म परमेश्वर परमपिता आहा सच्चिदानंद रूप से की गई है। आइए हम सब मंगलाचरण में प्रवेश करें। सूत जी के मुखारबिंद से जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रौञ्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मतशराणां शतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्।
श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं मा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। इसी मंगलाचरण में बहुत कुछ कह गया है, बहुत कुछ बाकी ही नहीं है 4 श्लोकों में। और इसी को समझने के लिए 18,000 श्लोकों में व्याख्या हमारे व्यास जी ने की है। जन्माद्य से, जिसका न कभी जन्म होता है ना मरण होता है, जिसका न आदि है न मध्य है न अंत है, जिसको ब्रह्मा ने जन्म नहीं दिया इस संसार में, अपितु जिसने ब्रह्मा को ही जन्म दिया है। जन्माद्यस्य तो नोयादि तरतस, जिसके द्वारा जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होती है, वही इस संसार के रूप में अपने आप को विभाजित करके सत असत जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? यह उनकी प्रकृति स्वरूप माया है, अलौकिक माया। अथवा तो ये जगत ही जो दिखाई दे रहा है, इस रूप में ही मेरे परमात्मा ही परमात्मा है, कोई कुछ दूसरा है ही नहीं। हम लोग अभी चतुश्लोकी भागवत में श्रवण करेंगे नारद जी के मुखारबिंद से, व्यास जी के माध्यम से। भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं भाई कि केवल मैं ही था, मैं ही हूं और मैं ही रहूंगा, मेरे अतिरिक्त ना कभी कुछ था और ना है और ना रहेगा। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सतसत परम पश्चादहम यदेतंचे यो अशिष्येत सो अस्म्यहम्। रेते अर्थम यत प्रतीयेतो न प्रतीयेत चात्मन तद विद्यादात मनोमायाम जथा भाषो तथा तमः। भगवान कहते हैं अहमेवास्मेवाग्रे, मैं ही था, मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा। ये जो मेरे अतिरिक्त जगत में मैं और तू, तेरा और मेरा दिख रहा है, यही है मेरी माया। जिसके द्वारा जल में थल, थल में जल दिखाई देता है, यही है भगवान की माया, जो माया से लिप्त नहीं है। ब्रह्मादि देवता सब माया से लिपटे हैं, इंद्रादिक देवता माया से लिपटे हैं, लेकिन वह परमात्मा माया से परे है। अपितु माया उनकी दासी है, उनकी ही इशारे पर नाचती है। उसी परमात्मा की इस भागवत में शब्द शब्द में, स्वर व्यंजन में कीर्तन किया गया है। कीर्तन शब्द का संबोधन किया हमारे व्यास जी ने, कीर्तन किया गया है, क्योंकि एक एक शब्द उनका ही स्वरूप है। तेने वांगमयी मूर्ति, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत सूर्या, जिसकी माया से बड़े बड़े ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता मोहित हो रहे हैं। उस परमात्मा का ध्यान करते हुए श्री व्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हैं। अगर कुछ देखा जाए जगत में कि कुछ सत्य है, तो इस संसार को हम आप 2 रूप में भास रहे हैं, एक सत्य रूप में, एक असत्य रूप में। हम संसार में सत्य क्यों भासते हैं? मैं और तोर, तोर तय माया, क्योंकि वो भगवान की माया ही हमें ये विवश करती है समझने के लिए, जानने के लिए। और अगर कुछ सत्य है तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, बाकी सब कुछ झूठा है। अगर सत्य है तो ब्रह्म, उसी ब्रह्म की गाथा इस भागवत में सर्वथा गाई गई है। सत्यम परम धीमहि, वो ही सत्य स्वरूप परमात्मा हम सबको ऐसी बुद्धि प्रदान करें जिसके माध्यम से भागवत श्रवण करके भगवत प्राप्ति हम सब कर सकें। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर ये भागवत से हमको मिल क्या सकता है? ये भी मंगलाचरण के अंतर्गत ही कहा गया है। धर्मः प्रोंजित, ये धर्म से जो सांसारिक धर्म है, धर्म प्रोंजित है, यानी हमें इस भागवत से
लौकिक अलौकिक कोई कामना नहीं होनी चाहिए, मोक्ष पर्यंत तक की कोई कामना नहीं होनी चाहिए भागवत से। ये धर्म प्रोंजित है। हम लोग जरा सा 2-4 दिन कहीं अगरबत्ती लगाए पीपल नीम के पेड़ पर किसी मंदिर में, तो दूध हो पूत सब चाहिए। जरा सा रास्ते में चलते समय ठोकर लग गया, पता लगा स्वर्ग जाए देवी देवता, हैं? ठोकर लग गया, अरे हम तो जा रहे थे पूजा करने, ऐसा हो गया। नहीं, ये हमारी माया का जो है, जो हमारे अंदर जो माया से हम जो भास रहे हैं, इसके द्वारा हम जो है देवी देवताओं को और परमात्मा को असत्य मानते हैं, उनको गालियां देते हैं। गालियां देते हुए सुना गया है लोगों को, भगवान को गाली देते हैं। भगवान ऐसे कैसे कह दे, हैं? लेकिन इस भागवत में कोई अपेक्षा नहीं है मोक्ष पर्यंत। क्यों? क्योंकि ये तो मोक्ष स्वरूप ही है। जिसको भागवत रसपान करने को मिल गया वो मोक्ष अधिकारी से वंचित हो ही नहीं सकता, उसे मांगने की आवश्यकता नहीं, स्वतः तुम्हारे मुट्ठी में आ ही गई। और कैसे? क्योंकि हमारे व्यास जी लिखते हैं कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम्मा परैरीश्वरः। यह श्रीमद् भागवत श्रवण करते करते भगवान के चरणों का जब अनुराग मुझे प्राप्त हो जाता है तो मेरा हृदय इतना द्रवित हो जाता है, इतना पिघल जाता है कि फिर बरबस वो पिघल करके हमारे अंतःकरण की भावनाएं अश्रुपात बन करके और टपक पड़ती हैं। और जब टपक पड़ती हैं उनके चरणों का अनुराग प्रेम उत्पन्न होता है, तो वे परमात्मा भगवान जो मोक्ष के दाता हैं, जो मोक्ष स्वरूप हैं, वो मोक्ष स्वरूप परमात्मा ही आकर के और हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और केवल विराजमान नहीं हो जाते, सदा सदा के लिए बंध जाते हैं। हम चाहें भी तो उनको निकाल करके पीछे नहीं फेंक सकते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये नहीं कहा कि भगवान केवल कथा सुनने से आ ही जाएंगे, आ ही नहीं जाएंगे, आ करके सदा के लिए बंध जाएंगे और फिर कभी हमारे हृदय से वो बाहर नहीं जाएंगे। सद्यो बरुद हृदय बरुद्ध तेत्र कृत भी शुश्रूख भीस्तक्षणात्। प्रश्न है कि कब तक सुनी जाए भागवत तो भगवान मिलेंगे। तो लिखते हैं जिस समय आपने श्रवण करना प्रारंभ किया नहीं कि तक्षण आकर के भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं और फिर कभी लौट करके नहीं जाते। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्यो हृदय वरुद्ध तेत्र कृतभिः शुश्रूख भीस्तक्षणात्। तक्षण आ जाते हैं। तो फिर भाई संतों का प्रश्न हो गया कि महाराज ये भागवत जो है क्या? इसका इस रस का स्वाद कैसा है? भागवत क्या है और इसका स्वाद कैसा है? कब कब इसको कितनी बार सुनना चाहिए? यह प्रश्न है। उत्तर है हमारे सूत जी का, ऋषियों निगम कल्पतरोरुगलितं फलम शुकमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ये भागवत निगम रूपी, निगम किसको कहते हैं? वेद को। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। और ऐसा वैसा फल नहीं है। संसार में जितने फल हैं उन सभी फलों में कोई गुठली, बीज, रेशा, छिलका ये सब होते हैं। ऐसा कोई फल नहीं जिसमें बीज ना हो, गुठली ना हो, छिलका ना हो, गूदा ना हो। लेकिन ये एक ऐसा फल है जिसमें न गूदा है, न गुठली है, न छिलका है, ना केवल रस स्वरूप है। इसको केवल पीना है। ये ऐसा एक फल है जो केवल पिया जाता है, बाकी सारे फल खाए जाते हैं चबा चबा करके दांत से।
लेकिन भागवत एक ऐसा फल है जिसको केवल पीना है। पिबत भागवतम रसमालयम। ऋषियों ने पूछा, महाराज इसकी क्या गारंटी है कि ये फल मीठा ही हो? तो सुध जी ने कहा, ऋषियों, जिस फल में तोता टोंट मार देता है निश्चित रूप से उसकी गारंटी है कि वो फल मीठा ही है। जिस फल में, क्योंकि तोता जो है फल का बड़ा भारी पारखी है, और इस फल में कोई साधारण तोते ने नहीं टोंट मारा है, अपितु बहुत बड़ा तोता जिसको बहुत बड़ी परख है फल की, वह सुखदेव स्वरूप तोता ने टोंट मारा है। कौन? सुखदेव महाराज। बोलिए सुखदेव महाराज की जय। सुख माने क्या होता है? सुख माने तोता। और सुखदेव महाराज जी ने ही इस फल को चखा है, तब आकर के परीक्षित के माध्यम से संसार को वितरण करना प्रारंभ किया। पियो इसको, खूब मीठा है, गारंटी है हमारी कि मीठा है। सुखदेव महाराज की गारंटी है। कितनी बार पीना चाहिए? तो फिर वही बात आती है, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो। मुहुरहो, मुहुर मुहुर, यानी बार बार, जब तक जीवन रहे तब तक पीते रहो। जब इसका स्वाद लग जाएगा ना, शराबी को जब शराब की लत पड़ जाती है, स्वाद मिल जाता है, तो जहां ही मिल जाए वहीं भगता है। गांजा वाले को गांजे का रस मिल गया, स्वाद मिल गया, जहां मिला वहीं भगा। ऐसे इस भागवत का रस जिसको लग गया, चखने को मिल गया एक बार, फिर वो कभी छोड़ने वाला नहीं है। उसके पीछे पीछे घूमता रहता है, कहाँ पीने को मिले, कहाँ पीने को मिले। मुँह रहो, बार बार मुँह रहो। रसिका भुवि भावुकाहा। रसिक जन इसका बारंबार जीवन भर पीते रहते हैं। एक जीवन नहीं, जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर। इसी के लिए बड़े बड़े संत महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, परमहंस सुखदेव जैसे परम ज्ञानी, परम जो है रसिक, वो कहते हैं, प्रभु मुझे मोक्ष मत देना, क्योंकि मोक्ष हो जाने के बाद आपकी कथा सुनने को हमें भागवत की नहीं मिलेगी। इसलिए हमें बार बार मनुष्य योनि में जन्म देना, ताकि बार बार मुझे भागवत रस का पान करने को मिलता रहे। ये है भागवत। कल भी चर्चा हुई कि जब तक जीवन है, अगर जीवन को सफल बनाना है, तो जैसे भी, जहां से भी मिल सके वहां से इसको पान करते रहना। वही है राम नाम रस, यही है श्याम राम रस, यही है नारायण नाम रस, यही है ब्रह्म रस, यही है गोविंद रस। जब तक रहे रे जिंदगानी, राम राम रटते रहो। जब तक जिंदगी है और जब जब जिंदगी मिले, तब तब इसका रसास्वादन करते रहना, पीते रहना। ऋषियों का प्रश्न है, स्वामी जी, हाँ, अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं
क्या कि प्रायणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमन्दमतयो मंदभाग्याह्युपद्रुताः। प्रभु, इस जो कलयुग में हम लोग जी रहे हैं, इस कलयुग में प्रायः लोग आसुरी वृत्ति के हो गए हैं। हर प्राणी दुखी दिखता है, कोई ऐसा प्राणी नहीं जो सुखी दिखता हो। अच्छा, दुख मिलता क्यों है भाई? दुख जो है दो कारणों से ही मिलता है। मंदाह सुमंद मतयो, हमारी या तो भाग्य मंद हो, हमारे कर्म जो है, जिसको कहते ना तुम्हारा भाग्य ही ठीक नहीं है भैया, इसको कहते हैं मंद भाग्या। इसके कारण मुझे दुख मिलता है। जो हमने पूर्व जन्म में पाप कर्म किया था, उसका ही फल इस जन्म में दुख रूप में भोगने को मिल रहा है। और दूसरा कारण है सुमंद मतयोह, हमारी यदि बुद्धि मंद है, मति मंद है, तो उसके कारण भी मुझे दुख मिलता है। जो हमें प्रारब्ध के द्वारा थोड़ा सुख का साधन दिख भी रहा है, वो हमारे दुख का कारण बन जाता है। क्यों? क्योंकि मेरी बुद्धि मंद है। और इसका उदाहरण क्या है? ये हमारा जो मनुष्य तन है, ये ऐसे नहीं मिला है। या तो 84 लाख योनियों का भ्रमण करके प्राप्त हुआ है, और या फिर भगवान ने करुणा करके मुझे ये अपनी कृपा से प्रदान की है। हर कबहु करी करुणा नर देहि, कबहु करी करुणा नर देहि, सबिनो हेतु सनेहि, सबिनो हेतु सनेहि। कबहु करी करुणा नर देहि, कबहु करी मानव तन मुझे जो प्राप्त हुआ है, ये भगवत कृपा से मिला है। और इसको प्राप्त करके हमने जो उद्देश्य लेकर के प्रभु से शर्त करके, संकल्प लेकर के, उनसे वादा करके आए हैं, सब भूल गए, क्योंकि मेरी मति मंद हो गई। जो सुख मिला उन्होंने दिया तो, लेकिन हमसे भोग नहीं सके। और इस शरीर को प्राप्त करके सुख क्यों मिलता है, कब मिलता है? जब आप भगवान के बन करके संसार में रहोगे तब मिलेगा। इस शरीर का आनंद, परमानंद और सत्य आनंद, सत्य सुख तभी मिल सकता है जब आप भगवान के बन करके जियोगे। एक संत कहा करते थे कि भगवान ने हमें 2 पुड़िया दे करके भेजी है दवा अपने पास से। हम रोगियों को 2 दवा दे करके भेजी है, 2 पुड़िया। एक आंख के अंजन की पुड़िया है और एक पेट के दर्द की पुड़िया है। लीवर खराब हो या किडनी खराब हो, उसकी दवा है। 2 दवाएं दी हैं। और वहां से हम लेकर के दवा चले तो उस परमात्मा रूपी वैद्य के पास से। लेकिन जब घर पहुंचे अपने संसार में, तो जेब में रखी उस दोनों पुड़िया साथ में और बदल गई। आंख का अंजन जो है हमने मुंह में डाल करके पानी पी लिया, वो चला गया पेट में। और जो
पेट की दवा थी चूरन, उसको हमने लगा लिया आंख में। अब चिल्लाने लगे हाय 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 हाय। फायदा क्या, ये तो और बड़ा नुकसान हो गया, मेरी आंखें फूट गई। और सुरमा जब गया पेट में तो पेट में घाव बनाने लगा। आहा, चिल्लाते हुए वैद्य के पास गया। तो हम चिल्लाते हैं तो क्या करते हैं, वो हे भगवान खाओ बिगाड़े रहे हमारे सब कही दी हो। चिल्लाते हैं कि नहीं चिल्लाते हैं? बिगड़ गई तो हमारे भगवान ने बिगाड़ दिया, और बना लिया तो हमने बना लिया। यही हमारी आदत है संसारियों की। और जब कोई सदगुरु वैद्य मिल गया और उससे हमने जब बताया तो उसने कहा बेटा कौन सी पुड़िया तूने खाई है, कौन सी लगाई है? और जब पुड़िया का पता चला तो पता लगा जो आंख में लगाना था उसको खा लिया, जो खाना था वो आंख में लगा लिया। परिणाम दोनों के विपरीत। तो वो दो पुड़िया क्या है भगवान ने जो दिया है, भगवान रूपी वैद्य ने हम जीवों को, वो है एक दिल और दूसरा है दिमाग। एक है दिल और दूसरा है दिमाग। भगवान ने ये, भगवान रूपी वैद्य ने ये कह करके मुझे भेजा है कि बेटा दिल संसार को मत देना, दिल मुझे देना संसार में आकर के, दिमाग संसार में को देना। दिमाग से संसार में रहना, अब दिल हमको दे देना है? और जानते हैं एक संत का अनुभव बोल पड़ा कि जब ये दिल दुनिया का था तो दुश्मन हजारों बन गए, और जब ये दिल तुझको दिया तो हर दिल के प्यारे हो गए।